ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, वैशाख महीना आरंभ होने जा रहा है। वैशाख का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा महीना होता है। इस महीने गंगा उपासना, वर्धुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। इस माह का वर्णन स्वयं पुराणों में किया गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के आज्ञा पाकर इस महीने में सभी देवी देवता जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने जल दान का विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में जानेंगे कि वैशाख महीने में वो कौन से विशेष महत्वपूर्ण 4 कार्य हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। यह कार्य अखंड यानी कि जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे पुण्य फलों की प्राप्ति कराएगा और ये पुण्य फल आपको जीवन में सुखों की अनुभूति कराएगा, क्योंकि इस महीने में संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जनसेवा करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस वैशाख मास का प्रारंभ कब से हो रहा है, इसका महत्व क्या है और इस महीने में क्या करना चाहिए। साल 2024 में वैशाख महीने का प्रारंभ 24 अप्रैल से हो रहा है और इसका समापन 22 मई को होगा। पुराणों के अनुसार वैशाख मास माता की तरह सब जीवों की मनचाही इच्छाओं को पूरी करने वाला है और मान्यता है कि इस महीने में जन कल्याण के खातिर भगवान विष्णु की आज्ञा से देवी देवता जल में निवास करते हैं। वैशाख में जल दान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में गर्मी चरम पर होती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो वैशाख के महीने में राहगीरों के लिए जल सेवा करता है, प्याऊ लगाता है, उसे पितर देवता और समस्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके पितृ सदैव उनसे तृप्त रहते हैं। तो इस महीने में हो सके तो जगह जगह पर जल की व्यवस्थाएं करवाएं। यदि आप देख रहे हैं कि कहीं से कोई जुलूस आ रहा है या फिर कहीं अगल बगल में आपके घर के आसपास या कहीं पे स्कूल है, कोई संस्था है, तो वहाँ पर आप जल या शरबत की व्यवस्था करवाइए। इस समय हर एक व्यक्ति जल की पिपासा से व्याकुल रहता है, इसीलिए ऐसे जल की पिपासा को, ऐसे व्याकुल प्राणियों को यदि आप जल से, शरबत इत्यादि से तृप्त करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि वैशाख महीने में आप चलते फिरते लोगों के लिए, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं, जल, शरबत इत्यादि की व्यवस्था करवाएं। केवल इंसान नहीं बल्कि इस समय जो चिड़िया, पंछी, अन्य जीव जंतु होते हैं वह भी जल की पिपासा में व्याकुल रहते हैं। तो अपने घर के छत पर या फिर अपने घर के बरामदे में, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ चिड़िया, पंछी या गिलहरी वगैरह आते हैं, तो वहाँ आप जल की व्यवस्था करके रखिए। एक पात्र में जल हमेशा भर के रखा करें और प्रतिदिन इस जल को बदल दिया करें। आप लिख लीजिए, पूरे वैशाख महीने में अगर आप जल की सेवा कराते हैं तो आपके पितृ आपसे तृप्त रहेंगे, जीवन में कभी आपको पितृदोष नहीं सताएगा। दोस्तों, घर बैठे यदि आप 4 धाम तीर्थ यात्रा का फल चाहते हैं तो वैशाख के महीने में छायादार वृक्ष की सेवा, छाया चाहने वाले लोगों को छाता का दान, गर्मी से त्रस्त व्यक्तियों के लिए पंखे का दान, जूते, चप्पल, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए। मान्यता है कि इससे 4 धाम तीर्थ और 10,000 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो रास्ते में आपको दिख रहे हैं, बिना चप्पल जूते के चल रहे हैं, इन दिनों गर्मी इतनी है कि बिना चप्पल जूते के यदि कोई व्यक्ति चले तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो ऐसे व्याकुल लोगों के लिए अगर आप जूते, चप्पल का दान करते हैं, छाते का दान करते हैं, साथ में छायादार वृक्ष की सेवा करते हैं, तो इससे आप चारों धाम का फल प्राप्त होगा। तो ये कार्य आप एक गर्मी में अवश्य कीजिएगा। इसके अलावा वैशाख के महीने में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, उनकी उपासना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया, जी हाँ दोस्तों, वैशाख महीने में ही अक्षय तृतीया का पावन त्यौहार मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया पर माता की सुंदर विधि से पूजा करें। इसके अलावा इस पूरे महीने में पौधों में जल दें, पौधों को जल से सींचें, क्योंकि केवल जीव जंतु ही नहीं,
ये पेड़ पौधे जो हैं वह भी इस पूरे गर्मी के महीने में, जो वैशाख का महीना है, पेड़ पौधे भी आप देखिएगा बिल्कुल सूख से जाते हैं, बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं धूप की वजह से। तो इसलिए सुबह को और शाम को नियम बना ले, दोनों समय जल अवश्य दीजिएगा पौधों को। अब इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस महीने में आपको नहीं करने चाहिए। वैशाख में गर्मी की मात्रा तीव्र होती है, ऐसे में दिनचर्या में जल का प्रयोग अधिक से अधिक करें। लोगों को तो जल का दान करें ही, जल की सेवा दें ही, आप स्वयं भी पर्याप्त मात्रा में जल लें। और साथ में भोजन में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस महीने में। ज़्यादा ऑयली खाना या तेल मसालेदार खाना, बासी खाना, इन चीज़ों को अवॉइड करें इस महीने में। इन चीज़ों से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठें और ठंडे पानी से स्नान करना आरंभ कर दें इस महीने में। और प्रत्येक दिन हो सके तो कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जाप नहीं कर सकते तो भगवान के नाम का कीर्तन कम से कम 5 मिनट ही सही करें। और इस पूरे महीने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर कोई, चाहे वह इंसान हो, जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे हों, सभी जल के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल रहते हैं। तो जल की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें इस पूरे महीने में। इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ हो नहीं सकता। घर में कोई भी व्यक्ति आए, सबसे पहले जल के लिए उनसे पूछें। यदि आपके घर के द्वार पर गैया आती है, प्रत्येक दिन गौ माता अगर आती है, तो उनके लिए आप एक पुराना सा बाल्टी ले लीजिए जो आपके कार्य में नहीं आता है, या फिर एक बड़ा सा डब्बा ले लीजिए, उसमें पानी भर के रखिए, ताकि गौ माता भी जब आए तो आपके घर से जल लेकर जाए और तृप्त होके जाए। तो इस पूरे महीने में आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने खाते में कभी न समाप्त होने वाले पुण्य फलों को बटोरना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।